नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामायण का एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने सुना है। जब भगवान श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे तो अयोध्या में दुख छाया हुआ था और एक देर रात्रि को माता कौशल्या अपने महल में विश्राम कर रही थी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। माता कौशल्या को लगा कि उनके कक्ष के ऊपर वाली छत पर कोई टहल रहा है। हालांकि एक दो बार माता कौशल्या ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो आवाज़ लगातार आ रही थी तो माता कौशल्या ये देखने के लिए गई कि आखिर कक्ष के ऊपर कौन टहल रहा है। और जब ऊपर जाकर माता कौशल्या ने देखा तो माता कौशल्या चौंक गई। वहां सुतकीर्ति जी टहल रही थी, जो कि भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने उनसे पूछा कि सब ठीक है ना, परेशान तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। माता कौशल्या ने पूछा यहाँ क्यों टहल रही हो? सुतकीर्ति जी ने पहले तो माता कौशल्या को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बोली कि मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, नीचे कक्ष में बताऊंगी, यहाँ कोई सुन लेगा। जब माता कौशल्या और सुतकीर्ति जी कक्ष में पहुंची तो सुतकीर्ति जी की आंखें नम हो गईं। माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है? सुतकीर्ति जी ने कहा कि उन्हें देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। माता कौशल्या कांप गई। तुरंत सेवकों को बुलाया गया, पालकी तैयार करवाई गई और स्वयं माता कौशल्या बैठ गई पालकी, ये देखने के लिए कि शत्रुघ्न कहाँ है। माता कौशल्या ने पूरे नगर में भ्रमण किया, लेकिन शत्रुघ्न जी कहीं नहीं मिले। अंत में वो जो प्रवेश द्वार था अयोध्या का, उस पार भरत जी रहते थे नंदीग्राम में। उस द्वार के इस तरफ यानी अंदर की तरफ, भीतर की तरफ एक चट्टान रखी हुई थी, जहां एक युवक उस चट्टान का सहारा लेकर लेटा हुआ था। अंधेरा छाया हुआ था, दिख नहीं रहा था, लेकिन माता कौशल्या को लगा कि यही शत्रुघ्न है। और जब माता कौशल्या वहां पहुंची और देखा तो वाकई में शत्रुघ्न जी वहां लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने उन्हें जगाया तो अचानक से माता कौशल्या को देखकर शत्रुघ्न जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, माता आप अचानक से यहाँ क्यों चली आई? किसी को भेज दिया होता, मैं स्वयं आ जाता। सब ठीक तो है ना महल में? माता कौशल्या ने कहा सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी ने माता को प्रणाम कर आंखों को नम करके बोले, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, बड़े भैया वनवास में है, भ्राता लक्ष्मण वनवास में है, मेरी माता समान भाभी वनवास में है, और यहाँ तक कि भ्राता भरत भी सब कुछ त्याग करके कुटिया बनाकर के नंदीग्राम में है। क्या विधाता ने सारा सुख, सारी संपत्ति और सारा वैभव सब मेरे लिए छोड़ा है? जब मेरे परिवार के सभी सदस्य सब कुछ त्याग करके वनवास में है तो मैं ये सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझसे महल में रुका नहीं जाता माता। बार बार विधाता को मैं यही कहता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिल गया। माता कौशल्या ने शत्रुघ्न जी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उन्हें महल चलने के लिए कहा, लेकिन शत्रुघ्न जी ने माता से हाथ जोड़कर कहा, माता मुझे अपना त्याग करने दीजिए। ये रामायण की छोटी सी कथा है दोस्तों, लेकिन ये बताती है कि रामायण जो है वो भोग की गाथा नहीं, ये त्याग की गाथा है। एक दूसरे की, सबकी प्रतियोगिता चल रही है त्याग के मामले में। परिवार को अगर संभालना है, सहजना है, साथ रहना है तो कई बार त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का, अपनी लालसाओं का। तभी आप परिवार को आगे ले जा सकते हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।